श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अभी अभ्यास की कमी के कारण जब शरणागत मंत्र जाप के लिए आसन पर बैठती हूँ तो लगता है अक्सर मंत्र और संसारी विचार दोनों चल रहे हैं। गुरुदेव, ऐसा ही अगर अंतिम समय में हुआ तो कौन से भाव की प्रधानता आगे की? भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत की सत्ता नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं। तो नाम और मंत्र सत है, संसार का चिंतन असत है, तो वो असत कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यदि नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, तो हमें भगवत प्राप्ति होगी, इसकी चिंता न करें। भगवान के नाम में देखो, इसका प्रमाण है। अंतिम समय अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, भगवान को नहीं। उसका नाम था नारायण। नारायण, तो उसी समय भगवान नारायण के दो पार्षद आके यमपास को काट दिया। तो यमदूतों ने कहा, पूरी सृष्टि के मालिक तो यमराज हैं, हम तो इतना ही जानते हैं, क्योंकि यमदूतों को क्या पता। तो आप कौन है सिद्ध पुरुष जो इतना बल रखते हैं कि हमारी यमपास को काट दिया? तो उन्होंने पूछा, अगर तुम धर्मराज के दूत हो तो बताओ धर्म किसे कहते हैं? तो उन्होंने बताया, जो शास्त्र के अनुकूल चलता है, शास्त्र आज्ञा के, उसे धर्म कहते हैं, और जो शास्त्र के प्रतिकूल चलता है उसे अधर्म कहते हैं। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, क्या सब पापी दंडनीय है? तो उन्होंने कहा, जिन्होंने प्रायश्चित कर लिया पाप का, उनको दंड नहीं दिया जाता, और जिन्होंने पाप का प्रायश्चित नहीं किया वो दंडनीय है। तो उन्होंने कहा कि ये सब पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि मरते समय, अंतिम समय नारायण, ये जो 4 अक्षर निकले तो सब पापों का प्रायश्चित हो गए। भगवत धाम की प्राप्ति हुई। उसने भगवान को नहीं पुकारा था, पुत्र को पुकारा था। पूरा भाव पुत्र का था, संसारिक भाव, लेकिन नाम नारायण उच्चारण हुआ, इतने मात्र से भगवत प्राप्ति उसको हो गई। फिर आप तो निरंतर जपने का अभ्यास कर रहे हैं, यदि संसार की स्फुरणा हो रही तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हमें भगवत प्राप्ति निश्चित होगी।